न्यूज़ 18 इंडिया। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए किस दल के पास कितने आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। झारखंड में चंपाई सरकार के फ्लोर टेस्ट की तैयारी। बहुमत के आंकड़े को साबित करने की तैयारी में चंपाई सरकार। हैदराबाद से रांची आ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंपाई सोरेन ने राज्यपाल को 43 विधायकों का समर्थन पत्र दिया था और अब उसी समर्थन पत्र को बहुमत में तब्दील करने की बारी आ गई, क्योंकि राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को विश्वास मत साबित करने के लिए 10 दिनों का समय दिया था, जिसके लिए चंपाई सरकार पूरी जोर आजमाइश करने में जुट गई। तुम में हिम्मत है, तुम अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाओ। के पास सब 43 लिखित है। हेमंत जी चूंकि हिरासत में थे, साइन नहीं कर पाए थे। सीता जी बाहर थी दिल्ली में। रामदास दा का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वैसी 31 तारीख को। चमड़ा बाबू बाहर थे। हमसे क्यों संख्या पूछते हैं? अब भाजपा से पूछिए ना कि उनकी संख्या कितनी, कि उनके पास में 25 है। झारखंड में चंपाई सरकार को विश्वास मत साबित करने के लिए झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 5 फरवरी यानी कल बुलाया गया है, जिसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल के सभी विधायक आज रांची पहुंच जाएंगे। खबर है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को रांची के सर्किट हाउस में रोका जाएगा, जिसके बाद वो कल बस से सीधे झारखंड विधानसभा जाएंगे। वहीं कोर्ट ने जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन को 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान वोट देने की इजाजत भी दी है। कल जब चंपाई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा तो उस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद रहेंगे। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायकों के टूटने का डर था, क्योंकि बीजेपी के पास राज्य में 26 विधायक हैं और सहयोगी दलों और निर्दलियों को मिलाकर ये संख्या 32 है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायकों को सुरक्षित जगह भेजने की योजना बनाई। सत्तारूढ़ गठबंधन के 35 विधायकों को तेलंगाना भेजा गया, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। इनमें चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता नहीं गए। इसके अलावा कुछ विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड पहुंचने की वजह से नहीं गए, क्योंकि उन्हें यात्रा की स्वागत और तैयारी करनी थी। अब हैदराबाद गए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक आज रांची वापस लौट रहे हैं। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, एकजुट है। हमारे पास आंकड़े 48 के ऊपर के आंकड़े हैं। हमारे सभी विधायक मौजूद रहेंगे। फ्लोर टेस्ट हम आसानी से पास कर जाएंगे। लाख प्रयास के बावजूद भी दिल्ली, गुजरात, रांची सब एक हो गया, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा। कई एक विधायक हैं कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी में, जो अपने अंतर्मन में ये विचार कर रहे हैं कि जिस कारण से जनता ने हमको मौका दिया था झारखंड और झारखंड की सेवा के लिए, क्या हम वो कर पाए हैं? क्या दलों के बंधन के कारण, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के कारण उन्होंने अपने जमीर को भी मार करके झारखंड को अपने आंखों के समय लूटते हुए देखा है। जल जंगल जमीन के दोहन को देखा है। अब आपको झारखंड विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को समझाते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 है, जिसमें से 1 सीट खाली है और विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 विधायकों का है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पास कुल 48 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के 29 विधायक, कांग्रेस के 17, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के 1-1 विधायक हैं। वहीं झारखंड में एनडीए के पास कुल 32 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी 26 विधायक, एजेएसयू के 3 और एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं।
झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन संकट अब भी बरकरार है, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायक ही कम है। बीजेपी 26 विधायकों के साथ विधानसभा में अब भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं चंपई सोरेन पहले ही राज्यपाल के पास 43 विधायकों का समर्थन सौंप चुके हैं। यानी विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को साबित करने के लिए कल सियासी सरगर्मी भी बढ़ सकती है। उधर झारखंड में मुख्यमंत्री बदलते ही पोस्टर भी बदल गए। इसकी एक नई तस्वीर रांची से आई, जहां चौक चौराहों पर पहले सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीरें पोस्टर में नजर आती थी, वहां अब नए सीएम चंपाई सोरेन की तस्वीरें पोस्टर पर नजर आने लगी। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ पोस्टर परिवर्तन का भी सिलसिला शुरू हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह पर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीरें रांची के सड़कों पर देखने को मिलने लग जा रही है। रांची के सड़कों पर सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा झारखंड सरकार द्वारा जो पोस्टर अब लगाए जा रहे हैं, उनमें से अब तस्वीरें बदल गई। उस तस्वीर में जहां पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुआ करते थे, तो वहां अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। रांची की सड़कों पर सीएम चंपाई सोरेन के नए पोस्टरों से ये तो पता लग रहा है कि कल विधानसभा में जब वो विश्वास मत का सामना करेंगे तो उस दौरान बहुमत के आंकड़े को लेकर उनका जोश हाई रहेगा। लेकिन झारखंड में बदलती सियासी हवाओं से सोरेन सरकार का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद जेएमएम नेता लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वो विश्वास मत के पक्ष में वोट करेंगे। लोबिन की तरफ से पहले नाराजगी यहां पर जताई जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने शिबू सोरेन से मुलाकात किया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि विश्वास मत के पक्ष में वो वोट करेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुरुजी से मुलाकात के वक्त की तस्वीरें हैं। लोबिन हेम्ब्रम वो चेहरा है जो शुरुआती वक्त से ही बागी तेवर अपना रहे थे। अब हालांकि गुरुजी से बातचीत हुई है, बातचीत में कौन सी शर्तें उनकी मान ली गई है, जिसके बाद सीधे तौर पर खुलकर उन्होंने कह दिया कि मैं वोट करूंगा। हमारे समझ से क्यों जाना चाहिए था, क्यों जाना चाहिए था? जब हम एक है तो एक है, यहीं पर रहना चाहिए। अगर इतना ही डर है, भय है, तो एक जगह रहना चाहिए ना। तो फिर वहां जाने का क्या मतलब था? हम नहीं गए, कौन उठा लेगा हमको, कौन हमको खरीद लेगा? बिकने वाला तो आपने कहा कि भाई वो तो कहीं भी बिक जाएगा, बिकने वाला कहीं भी बिक जाएगा, वो तो कल देखा जाएगा। तो रहेंगे, हम तो रहेंगे। तो कल आपको बता दें, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपना बहुमत साबित करना है। आपको अब झारखंड विधानसभा का फिलहाल का सियासी गणित भी समझा देते हैं। किस पार्टी के पास कितना कुछ है आंकड़ों के लिहाज से, वो हम आपको बताएंगे। जेएमएम के पास 29 सीटें, इसके अलावा जो गठबंधन के चेहरे हैं आरजेडी, उनके पास 1, सीपीआईएमएल के पास 1 और आईएनसी कांग्रेस के पास 17 सीटें। अब बीजेपी गठबंधन में क्या है वो देखिए। बीजेपी गठबंधन, बीजेपी के पास कुछ 26 है, आजसू के पास 3 है, निर्दलीय 2 और एनसीपी 1 और खाली जो है 1 है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 41 है और जेएमएम गठबंधन यही कह रहा है कि हमारे पास बहुमत है। तो फिलहाल ये स्थिति रहने वाली है, लेकिन ये तब होगा जेएमएम गठबंधन के पक्ष में जब जितने विधायक हैं उनके खेमे के वो एक मत डाले विश्वास मत के बाद।